हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम में डीजी फ्रेंड। ये वीडियो डिकोडिंग द सिलेबस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ एचआरएम, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, जिसको आप जाके जरूर देखिएगा। पार्ट 1 में हम लोगों ने जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसके जितने भी सब टॉपिक्स हैं, राइट, उसमें हम लोगों ने 6 के बारे में डिस्कस किया था। जैसे कि पहला जो था, जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। दूसरा टॉपिक था कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तीसरा था जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिजाइन। चौथा टॉपिक था रिक्रूटमेंट। पांचवा सिलेक्शन। और सिक्स्थ टॉपिक था जो एम्प्लॉय ट्रेनिंग। फ्रेंड, ये वीडियो, इस वीडियो के आई कार्ड्स और एंड स्क्रीन में मैं डेप्यूटी डायरेक्टर से रिलेटेड जितने भी जो वीडियो है मैं उसको अपलोड कर दूंगा। उसको मैं लगा दूंगा, आप जाके जरूर देखिएगा। ये आपके एग्जाम को समझने में हेल्प करेगा फ्रेंड। तो हम लोगों ने जैसे कि देखा था, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है इसमें टोटल 11 टॉपिक्स है जिसको आपको पढ़ना है यदि आप एग्जाम पास करना चाहते हैं अच्छे मार्क्स से, अच्छे रैंक से, तब, राइट। तो 6 का हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया गया था, जो कि पार्ट 1 में था। आप जरूर उसको वॉच कीजिएगा। और ये आज हम लोग 7th 8th 9th 11th 10th एंड 11th जो बाकी बचा हुआ टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए। आपको एग्जाम स्ट्रेटजी, एग्जाम का जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, उसका पैटर्न्स है, क्या ट्रेंड्स है, उसको लेकर के यहाँ आपको अलग अलग वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए, आज का जो 7th टॉपिक है एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट। ये फ्रेंड अब क्या होता है, जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, और आपने उसको रिक्रूट किया, फिर सेलेक्ट किया, राइट। तब आपको क्या होता है, जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हैं तो वहाँ आप अपने डेवलपमेंट के बारे में भी सोचते हैं, राइट। तो यहाँ ये कह रहा है, जो एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट, ये आपको टॉपिक पढ़ना है। इस टॉपिक के अंदर जो इम्पोर्टेंस क्या है एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट का, या फिर फैक्टर्स क्या है जो कि एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, फिर प्रोसेस क्या हो सकता है, मेथड ऑफ एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट, कैरियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, जिसका ऑब्जेक्टिव और प्रोसेस पढ़ना है। तो ये सब टॉपिक आपको कवर करना है इफ़ यू वांट टू पास योर डेप्टी डायरेक्टर विद फ्लाइंग कलर्स, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है फ्रेंड, उसको आप मिस नहीं कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है 8th, जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है। अब ये परफॉर्मेंस अप्रेजल होता क्या है फ्रेंड, ये एक इवैल्यूएशन है। जैसे कि जब भी कहीं कहीं भी आप आप जॉब करते होंगे तो आपका अप्रेजल होता है, राइट। उसमें होता क्या है, जो आपका जो इवैल्यूएशन है कोई भी इंडिविजुअल का, आपके परफॉर्मेंस ऑफ जॉब और आपका जो पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट है उसका इवैल्यूएशन होता है। तो इस टॉपिक के अंदर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, ये कुछ लंबा टॉपिक है, फिर भी हम लोग देखते हैं। एक तो मीनिंग क्या होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, फिर उसका ज़रूरत और इम्पोर्टेंस क्या है, राइट। फिर ऑब्जेक्टिव्स हम लोग देखते हैं, मेथड क्या हो सकता है और जो परफॉर्मेंस अप्रेजल का। इसके बाद प्रोसेस हम लोगों को देखना होता है। इसके बाद देयर आर सम फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द परफॉर्मेंस अप्रेजल, उसको देखेंगे। बेनिफिट्स है और प्रॉब्लम्स भी कुछ आते हैं, राइट। और इंडिया में जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है उसका प्रैक्टिस किस तरह से है, उसको भी आप लोगों को पढ़ना है। और इफेक्टिव परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसे हो सकता है, ये भी एक टॉपिक है फ्रेंड। तो ये जितने भी हैं कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। अब अभी तक जो हम लोगों ने समझा है कि कोई भी ह्यूमन जो ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पहले उसकी अपनी ज़रूरत होती है, राइट। अब वो उसका अपना लक्ष्य होता है, अब उस लक्ष्य को वो ह्यूमन रिसोर्स से ही पूरा करेगा। तो सबसे पहले वो सेलेक्ट रिक्रूट करता है। फिर आजकल क्या हो गया है, जो कोई भी व्यक्ति जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में आता है तो वो अपना कैरियर डेवलप भी देखता है, डेवलपमेंट भी देखता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं ये ऑर्गेनाइजेशन की हो जाती है, जो आप उसके कैरियर को कैसे इंप्रूव करते हैं, राइट। और जब वो सेलेक्ट करते हैं, रिक्रूट करते हैं, और जब वो जॉब होता है तो उसके डेवलपमेंट के लिए आप उसका परफॉर्मेंस भी एनालाइज इवेल्युएट करते हैं। तो ये सब आपको इस टॉपिक में पढ़ना है। जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। फ्रेंड, ये जो एक्चुअली इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में थोड़ा डेफिनेशन हम जान ले। जो कह रहा है, ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू पे अटेंशन ऑन वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन इन ऑर्डर टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी फॉर मेंटेनिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉय। अब दो चीज़ें फ्रेंड, मेंटेनिंग एंड मोटिवेटिंग। अब ये वेज और सैलरी, जो भी आप जहाँ भी काम करते हैं, आपकी तनख्वाह है या आपकी यूँ कह लें जो काम के बदले आपको जो पैसा देता है, ये भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। क्योंकि
आप अपने एम्प्लॉय को मेंटेन कर पाते हैं, आप उसको रख पाते हैं, रिटेन कर पाते हैं, राइट, और उसको मोटिवेट कर पाते हैं आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे कि आप देखते हैं जब भी डीए सेंट्रल गवर्नमेंट का बढ़ता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय खुश हो जाती है, या फिर प्राइवेट गवर्नमेंट जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होता है वहाँ कोई सैलरी में इंक्रीमेंट होती है तो वो काम करने के लिए और ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है। तो इस टॉपिक को हमें एचआरएम के तहत पढ़ना है। अब उसमें क्या क्या हो सकता है, एक तो क्या प्रिंसिपल्स ऑफ वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन है। जब आप सैलरी देते हैं तो उसका कुछ नियम और सिद्धांत है। अब कह रहा है जो साउंड वेज मतलब बढ़िया जो वेज और सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एसेंशियल थिंग्स क्या है, क्या क्या फैक्टर्स है जो अफेक्ट कर रहा है, और मेथड क्या हो सकता है, प्रोसेस क्या हो सकता है, राइट, कि आप वेज डिटरमाइन करें कि इतना तनख्वाह मिलेगा या इतना ही मिलेगा या कुछ महीनों बाद इतना बढ़ेगा। तो कुछ प्रोसेस होता है उस चीज को डिटरमाइन करने के लिए। तो ये चीज आप यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट टॉपिक जो इसके अंदर है वो कंपनसेशन और इंसेंटिव। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में किसी को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि सपोज यू हैव ओपन यू आर द ओनर ऑफ एनी प्राइवेट एंटिटी, राइट, और आप एम्प्लॉय को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, राइट, तो आपको इंसेंटिव दिखाना होगा, देना होगा, फिर रिटेन रखने के लिए या फिर मोटिवेट करने के लिए आप अपने वर्कर्स को। ये दोनों जो चीज़ हैं कंपनसेशन और इंसेंटिव्स बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब ये कंपनसेशन मॉनेटरी भी हो सकता है, नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है, और ये किस लिए है, टू अट्रैक्ट, रिटेन और मोटिवेट वर्कर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है फ्रेंड एचआरएम में, और ये उसको आप पढ़िए, सिलेबस को कवर कीजिए। अब ये इंसेंटिव क्या है, ये भी एक कंपनसेशन का इसके तहत ही आता है। अब इस टॉपिक के जो अंदर जो सब टॉपिक्स है वो है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंपनसेशन। कंपनसेशन का डेफिनेशन क्या हो सकता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है फ्रेंड। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग कंपनसेशन प्लानिंग, वेरियस मोड्स ऑफ कंपनसेशन। कंपनसेशन के अलग अलग प्रकार होते हैं, मोड होते हैं। इंसेंटिव है, काइंड ऑफ इंसेंटिव है, फ्रिंज बेनिफिट्स और काइंड ऑफ फ्रिंज बेनिफिट। तो ये जितने भी टॉपिक है उसको आपको कवर करना होगा, ये इंसेंटिव और कंपनसेशन के तहत। फ्रेंड यहाँ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो इस चैनल पे आप डेप्यूटी डायरेक्टर से रिलेटेड जो भी आपका क्वेरी हो, जो भी आपके मन में प्रश्न हो, आप जरूर कमेंट करके पूछिएगा कि मैं कैसे बेहतर आपके लिए कुछ और कर पाऊँ, राइट। ये इस चैनल का पर्पस ही है, मोटिव ही है कि एग्जाम को कैसे इजियर बनाया जाए आपके लिए, राइट। तो यहाँ आपको मिलता है जो ट्रेंड एनालिसिस है या जो डिकोडिंग ऑफ सिलेबस है, जो कि आपका सिलेबस ना छूटे, आप हर टॉपिक से परिचित हो, तो आप उसको इसके तहत आप समझ सकते हैं। और इससे इम्पोर्टेंट बात है फ्रेंड, यदि आप इसको लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो इससे क्या होता है कि ये इंगेजमेंट और ज़्यादा स्टूडेंट तक जाता है, जिससे कि ये जो नीडी स्टूडेंट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कोचिंग का फीस नहीं दे सकता है और वो सेल्फ स्टडी में बिलीव करता है, तो इस चैनल का जो सोल पर्पस जो है फ्रेंड कि आपको सेल्फ स्टडी के लिए तैयार करना। मैं आपको जितने भी टॉपिक्स है उससे रूबरू करवा दूं, और आप मटेरियल जहां से भी लें, ऑफ कोर्स आपको लेना चाहिए जहां आपको अच्छा लगे, लेकिन इतना आप इंश्योर कीजिए कि जितने भी सिलेबस में सब टॉपिक्स हैं वो आपका कवर है कि नहीं है, राइट। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट आज का जो इसमें 11th और लास्ट है, द फ्यूचर ऑफ एचआरएम। फ्रेंड अभी जो चल रहा है वर्तमान में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, अब फ्यूचर में इसका क्या हो सकता है फ्रेंड, राइट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ये एक प्रोसेस है, और क्या है, ब्रिंगिंग पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर सो दैट गोल ऑफ ईच अदर आर मेट। सपोज दिस इज, ये मान लिया जाए टाटा की कोई एक कंपनी है, राइट, और अब टाटा को एम्प्लॉय की जरूरत है और एम्प्लॉय को जॉब की जरूरत है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं ये एक प्रोसेस है जिसके तहत दोनों का गोल होता है, एम्प्लॉय का भी गोल होता है और ऑर्गेनाइजेशन का भी गोल होता है। और जब जहां दोनों मिल जाती है, राइट, तो उसी को हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं। उसके जो अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस है, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अब इसका फ्यूचर क्या है फ्रेंड, अभी जो वर्तमान में चल रहा है उसका फ्यूचर क्या है। तो इस टॉपिक के अंदर आपको सबसे पहले तो महत्व क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का वो पढ़ना होगा। अब ये जो रोल ऑफ एचआर मैनेजर है,
जो एचआर ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर है उसका प्रेजेंट टाइम में क्या रोल है, अभी जो रिसेंट ट्रेंड्स चल रहा है एचआरएम में वो क्या क्या है, फिर कुछ फोर्सेस हैं जो कि एचआरएम को चेंज कर रहा है, जो एचआरएम जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो स्थापित चीज थी उसको जो टाइम टू टाइम जो टाइम देर आर इन कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसको चेंज हो रहा है, फिर नए नए कॉन्सेप्ट इमर्ज हो रहे हैं, राइट, जो टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है फ्रेंड, फिर वर्क फोर्स ट्रेंड जैसे कि अब घर बैठे काम कर सकते हैं, राइट, तो कुछ ऐसी बदलाव आई है जो उसका फ्यूचर, और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड। फिर ई ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट है फ्रेंड, और जो इम्पोर्टेंट है कि चैलेंजेस बिफोर एचआरएम, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसके उसका क्या चैलेंज है, और अभी जो जो प्रैक्टिस चल रहा है इंडिया में वो क्या है, ये सब टॉपिक आपको इसमें पढ़ना है। तो फ्रेंड इस तरह से आप अपने प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के सिलेबस को कवर कर सकते हैं, जो कि पार्ट बी में पहला ही टॉपिक है फ्रेंड, राइट, पार्ट ए में इंग्लिश है और पार्ट बी में जो पहला टॉपिक है वो प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है फ्रेंड। मैं आपको बता दूं इस चैनल पे एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया गया है कि कैसे सेल्फ स्टडी किया जाए, जिसमें मैंने इंग्लिश, करंट अफेयर्स और हिस्ट्री, मॉडर्न फ्रीडम मूवमेंट के बारे में बताया। आप जरूर उसको वॉच आउट कीजिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। आप स्टे ट्यून्ड रहिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। फिर हम लोग बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।